पर आवर यूरिन बनाती है एवरेज। तो अगर 60 सीसी यूरिन पर आवर बने, ये नॉर्मल है। पर आवर 60 सीसी यूरिन का बनना ये नॉर्मल है। मगर अगर लेस देन 30 सीसी यूरिन बने, लेस देन 30 सीसी यूरिन पर आवर बने, तो इसे हम किडनी फेलियर कहते हैं। ये बन जाएगा रीनल फेलियर। किडनी फेलियर का मतलब ये है कि किडनी ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही एंड इट इज फॉर्मिंग लेस देन 30 सीसी ऑफ यूरिन पर आवर। रीनल फेलियर में दो ऑप्शंस होते हैं इसकी मैनेजमेंट में। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? पहला ऑप्शन है डायलिसिस। डायलिसिस मशीन किडनी की तरह हमारे ब्लड को फिल्टर करके वापस बॉडी में सेंड करता है। दूसरा ऑप्शन है किडनी ट्रांसप्लांट, और ये सेकेंड ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको कोई किडनी डोनेट करने वाला मिले विद इन या आउटसाइड द फैमिली, विद इन द फैमिली ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो किडनी डोनेट करने वाला इंडिविजुअल मिले, किडनी ट्रांसप्लांट हो, तो डायलिसिस की तकलीफ से बच जाएंगे। बाहर की कंट्रीज़ में लोग 15-15 साल तक डायलिसिस करते हैं। घरों में डायलिसिस की मशीन्स रखें और बहुत ज़्यादा हाइजीनिक कंडीशंस का ख्याल रखते हैं ताकि मशीन ऐसे साफ कंडीशन में रहे कि उससे हेपेटाइटिस वगैरह ना हो। मगर यहाँ पर ऐसे सेटअप्स बहुत कम है जहाँ मशीनें साफ मेंटेन होती है। तो बहुत सारे पेशेंट जो डायलिसिस पर होते हैं उन्हें आमतौर पर हेपेटाइटिस नहीं होता, हॉस्पिटल जाकर उन्हें हेपेटाइटिस भी हो जाता है। तो किडनी ट्रांसप्लांट सेकेंड ऑप्शन है किडनी फेलियर को ट्रीट करने के लिए। एक इंसान एक किडनी पर बिल्कुल सही तरह से रह सकता है, तो अगर वो एक किडनी अपने किसी सिबलिंग को, किसी रिलेटिव को डोनेट करे तो ये भी सर्वाइव कर सकता है इजीली, वो भी सर्वाइव कर सकेगा। डायलिसिस के हम दो टाइप्स अभी वीडियो में देखेंगे। एक को कहते हैं हीमोडायलिसिस, वन इज हीमोडायलिसिस। दूसरे को कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस। पाकिस्तान में और थ्रू आउट द वर्ल्ड ज़्यादा कॉमन हीमोडायलिसिस है जिनकी मशीनें हॉस्पिटल्स में। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है ये भी अभी आप वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज हीमोडायलिसिस एंड व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म। पहले एक सिंपल मैकेनिज्म देखते हैं, फिर ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो अगर इसकी मिली। First see this simple case. ये एक साइलेंट वीडियो है, ठीक है, इसमें कोई आवाज नहीं है। देखिए इस इंडिविजुअल की बॉडी से एक कैथेटर मशीन में आ रहा है जो कि ब्लड मशीन में लेके आ रहा है। मशीन डायलिसिस मशीन कहलाता है। ये ब्लड को फिल्टर करके वापस बॉडी की तरफ सेंड करता है।
बॉडी को मशीन से साफ खून मिलता है। मशीन के अंदर मैकेनिज्म क्या है वो अब देखते हैं, मशीन काम कैसे करता है। इस मशीन के अंदर दरमियान में एक मेम्ब्रेन है, डॉटेड लाइंस। ये मेम्ब्रेन सिर्फ सेलेक्टिव पार्टिकल्स को पास होने देगा। इस मेम्ब्रेन के लेफ्ट साइड पर रेड कलर में ब्लड आ रहा है, ऑन द राइट हैंड साइड जो ग्रीन है ये डायलिसिस फ्लूइड है। इस फ्लूइड और इस मेम्ब्रेन की नेचर इस तरह से है कि ब्लड से सिर्फ वो पार्टिकल्स पास हो सकते हैं जो कि एक्स्ट्रा पानी पास होगा, वेस्ट पास होंगे, लाइक अमोनिया यूरिया वगैरह पास होगा। एसेंशियल मटेरियल लाइक प्लाज्मा प्रोटीन्स आरबीसीज वगैरह आइंस इसमें पास नहीं होंगे, या आइंस का फ्लो इन और आउट सेम होगा, उस तरह से एक बैलेंस में होते हैं। तो वाटर और वेस्ट इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर जा सकते हैं फ्लूइड में, और ब्लड जो वापस रिटर्न करेगा बॉडी की तरफ वो साफ ब्लड होगा। अब मैं अलग से एक डायग्राम से भी एक्सप्लेन करता हूँ। अब पहले देखें, देखिए जो ब्लड पार्टिकल्स ये सारे वेस्ट हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं, ये क्रॉस कर रहे हैं। कुछ वेस्ट वापस बॉडी का हिस्सा भी बन सकते हैं, अक्सर देखिए फिल्टर हो रहे क्रॉस कर रहे हैं। ये वाइट पार्टिकल्स एक्स्ट्रा वाटर को शो कर रहे हैं। देखिए वाटर जा भी सकता है, वापस बॉडी में भी आता है। अब दोनों को एक साथ शो करेंगे फिर। देखिए ये ब्लड डायलिसिस मशीन में आ रहा है, तो वेस्ट फिल्टर हो रहे हैं, वाटर फिल्टर हो रहा है, बाकी मटेरियल्स वापस रिटर्न कर रहे हैं। अब ये मैकेनिज्म एक बार आप बोर्ड पर देख लें, आई एक्सप्लेन कि मशीन काम कैसे कर रहा है। ये डायलिसिस मशीन जिसके दरमियान एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो कि सेलेक्टिव पार्टिकल्स को अलाउ कर रहा है। इस मेम्ब्रेन को कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑन द राइट हैंड साइड क्या था, ऑन द राइट हैंड साइड था डायलिसिस फ्लूइड, तो यहाँ पर डायलिसिस फ्लूइड मौजूद है। दिस इज ऑल डायलिसिस फ्लूइड। इस फ्लूइड की नेचर मैंने आपको बताई कि इस तरह से है कि ये सेलेक्टिव पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इट इज dialysis fluid. On the left hand side comes blood, यहाँ पर ब्लड आएगा। This is all blood. ये ब्लड कहाँ से आ रहा है? ह्यूमन बॉडी से एक पाइप ब्लड लेके आ रहा है। दिस इज ब्लड कमिंग विथ वेस्ट्स, ब्लड विथ एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट्स। जो एक्स्ट्रा वाटर है वो यहाँ से क्रॉस कर सकता है, जो वेस्ट है वो क्रॉस कर सकते हैं, बाकी पार्टिकल्स क्रॉस नहीं कर सकते। अब ब्लड से जब एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट निकल जाएंगे, ये ब्लड वापस रिटर्न करेगा टू द बॉडी, एंड दैट इज ब्लड विदाउट वेस्ट्स। विदाउट वेस्ट्स, ये विद वेरी लेस अमाउंट ऑफ वेस्ट्स। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है, इसे कहते हैं हीमोडायलिसिस। अगला है पेरिटोनियल डायलिसिस। मतलब हीमोडायलिसिस की एक और वीडियो जिसमें ज़्यादा डिटेल्स दी है, उन डिटेल्स को आपने नहीं देखना अगर थी, वो थोड़ी सी नई बुक के मुताबिक है। आपने बस यही वीडियो और ये डिटेल्स याद रखनी है। सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए वो वीडियो भी देख लीजिए, फिर मैं
पेरिटोनियल डायलिसिस एक्सप्लेन करता हूँ। Your doctor may recommend dialysis, a procedure that removes waste products from your blood if your kidneys are not functioning properly. Healthy kidneys filter out waste, excess fluid, and electrolytes like potassium and sodium from the blood. These waste products exit the body through the urethra in the form of urine. If you have kidney disease, your kidneys gradually lose function, leading to an accumulation of harmful wastes and excess fluid in your body, increased blood pressure, and bone or blood problems. Dialysis can also be done to treat acute kidney failure, which occurs when your kidneys stop working suddenly, or to remove drugs or poisons from your body. In one type of dialysis, called hemodialysis, your doctor will use a machine called a dialyzer to clean your blood outside your body. Some weeks or months before you begin hemodialysis, your doctor will prepare a vascular access site on your body. Your doctor will create either an arteriovenous graft or an arteriovenous fistula to access your bloodstream. To begin, he or she will numb the area with local anesthesia. To construct an arteriovenous graft, your surgeon will make a small incision in your forearm and insert a soft plastic tube called a graft to connect an artery to a vein. To create an arteriovenous fistula, your surgeon will make a small incision in your skin and connect an artery with a vein to make a larger vessel called a fistula. Once your vascular access site has healed, your doctor can start hemodialysis. To begin, your dialysis nurse will insert 2 needles into your AV fistula or graft. Once the circuit is set up, your blood will flow slowly out of your body and through the dialyzer. Inside the dialyzer, your blood will encounter filtering fibers and an absorbent cleaning solution called dialysate. The fibers will remove waste and excess fluids and electrolytes from your blood. Your cleaned blood will emerge from the dialyzer and continue through the tubing back into your body through the second needle at your access site. When your hemodialysis session is complete, the needles and tubing are removed, and you can go home. In another type of dialysis, your doctor will use the membranes lining your abdomen, called the peritoneum, to clean your blood without removing it from your body. Before you begin peritoneal dialysis, you will have an operation to implant a soft tube called a catheter. Your surgeon will insert the catheter near your belly button, creating a port through which the dialysate will enter and leave your abdomen. Each peritoneal dialysis session is called an exchange. First, you will use your catheter to fill your abdomen with dialysate for a period of time determined by your doctor. Through the peritoneal membrane, waste products and extra fluid are continuously drawn out of your blood into the dialysate. Along with the waste materials it absorbed, the dialysate will drain out of your abdomen into a disposable collection bag during your exchange. PD uses your peritoneal membrane, the lining of your abdomen, as a filter.
For this kind of dialysis, a tube called a catheter is surgically placed through the wall of your abdomen. This site is near the navel. About 3 to 4 inches of the catheter extends out of the body. This catheter is a permanent access for PD. During treatment, a special solution flows through the catheter into your peritoneal cavity. While the solution remains in your peritoneal cavity, waste products and excess fluid pass from the blood through the peritoneal membrane into the dialysis solution. Your peritoneal membrane acts as the filtering device, similar to the dialyzer in hemodialysis or to your own kidneys. After a certain number of hours, the solution is drained through the catheter and out of the peritoneal cavity. The used solution, which contains waste and excess fluid, is then replaced with fresh solution. You disconnect and discard the bags and are now free to go about your day. So now see this peritoneal dialysis, जो सेकेंड वीडियो होती है इसकी ज़्यादा क्लियर है. पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए आप ये डिस्क्रिप्शन सुने, फिर वो वीडियो दोबारा देख लें. हमारे एब्डोमेन को नेचुरली एक ऐसे मेम्ब्रेन ने सराउंड किया है जो कि पोरस है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह है. देखिए एब्डोमिनल कैविटी है, इसको एक मेम्ब्रेन ने सराउंड किया है, उसे कहते हैं पेरिटोनियम. दिस पेरिटोनियम सर्व्स लाइक द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. देखिए जो डायलिसिस मशीन के अंदर दरमियान में मेम्ब्रेन था, ये मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बिल्कुल इसी तरह के एक मेम्ब्रेन ने हमारे एब्डोमेन को नेचुरली सराउंड किया है, जिसे पेरिटोनियम कहते हैं. हम एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं पेरिटोनियल कैविटी यानी एब्डोमिनल कैविटी में, और यहाँ से डायलिसिस फ्लूइड जाएगा इस कैथेटर के ज़रिए. ये डायलिसिस फ्लूइड एब्डोमिनल कैविटी को फिल कर लेगा. एब्डोमिनल कैविटी फिल हो जाती है. इसमें क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है डायलिसिस फ्लूइड. जिस तरह से आपने डायलिसिस मशीन में देखा, मेम्ब्रेन के एक तरफ डायलिसिस फ्लूइड था. सो दिस इज नाउ डायलिसिस फ्लूइड. डायलिसिस फ्लूइड. इस फ्लूइड और पेरिटोनियल मेम्ब्रेन की नेचर इस तरह से है कि जो ब्लड अब सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज में फ्लो कर रहा है, जो सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज में ब्लड फ्लो कर रहा है, उस ब्लड से एक्स्ट्रा वाटर इस मेम्ब्रेन से पास होकर डायलिसिस फ्लूइड की तरफ आएगा, और उस ब्लड से नाइट्रोजिनस वेस्ट क्रॉस करके इस फ्लूइड की तरफ आएंगे. मगर ब्लड सेल्स नहीं आएंगे, प्लाज्मा प्रोटीन्स, बाकी एसेंशियल मटेरियल्स नहीं आएंगे. तो जो ब्लड सराउंडिंग में फ्लो कर रहा है, पूरे बॉडी का ब्लड हर जगह फ्लो करता है, तो ब्लड फिल्टर होता जाएगा, और यहाँ से अवे मूव करते हुए वो फिल्टर्ड ब्लड होगा. यहाँ से अवे मूव करते हुए फिल्टर्ड ब्लड होगा. तो इस ब्लड से वाटर एक्स्ट्रा सारा का सारा इस डायलिसिस फ्लूइड की तरफ आ रहा है, वेस्ट सारा आ रहा है. तो फिर आपने देखा कि इस फ्लूइड का कलर ग्रीन से येलो हो जाता है, बिल्कुल यूरिन की तरह. और फिर उस येलो फ्लूइड को, जिसमें वेस्ट आ गए, हम एक और कैथेटर के जरिए एक और बैग में भर लेते हैं, और बॉडी से इसे बाहर जो है डिस्कार्ड कर लेते हैं. ये बन जाएगा यूरिन. तो सारा का सारा यूरिन इस बैग में आ जाएगा.
तो दोबारा ये सारी एक्सप्लेनेशन सुने, हम कंपेयर करते हैं डायलिसिस मशीन के साथ। डायलिसिस मशीन में भी दरमियान में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन था, एक साइड पर डायलिसिस फ्लूइड, अगले साइड पर ब्लड। या पर इसी तरह से है। एब्डोमिनल कैविटी को एक मेम्ब्रेन ने सराउंड किया है जिसे पेरिटोनियम कहते हैं। उसकी नेचर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह है जो कि डायलिसिस मशीन के इनसाइड है। अब एब्डोमिनल कैविटी को डायलिसिस फ्लूइड से भर देते हैं, तो सराउंड में जो ब्लड होगा उस ब्लड का वाटर और वेस्ट इस डायलिसिस फ्लूइड की तरफ आएंगे। इस फ्लूइड का कलर येलो हो जाएगा। हम इसे एक और कैथेटर के जरिए एक बैग में फिल करके रिमूव कर लेते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसीजर हम हफ्ते में 2-3 बार करते हैं, तो ब्लड इस तरह से फिल्टर होता जाएगा। इसे कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। इससे पहले डायलिसिस क्या थी? दैट वाज हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल dialysis. The previous one was hemodialysis. अब पेरिटोनियल डायलिसिस का मैकेनिज्म दोबारा सुने एंड देन वी हैव अ लॉन्ग वीकेंड एंड देन सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। PD uses your peritoneal membrane, the lining of your abdomen, as a filter. For this kind of dialysis, a tube, called a catheter, is surgically placed through the wall of your abdomen. This site is near the navel. About 3 to 4 inches of the catheter extends out of the body. This catheter is a permanent access for PD. During treatment, a special solution flows through the catheter into your peritoneal cavity. While the solution remains in your peritoneal cavity, waste products and excess fluid pass from the blood through the peritoneal membrane into the dialysis solution. Your peritoneal अब आप देख ले, जो वाइट पार्टिकल्स है वाटर के हैं, येलो पार्टिकल नाइट्रोजनस वेस्ट है। रेड आरबीसीज हैं या ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स वापस रिटर्न कर रहे हैं। क्या क्रॉस हो रहा है ब्लड से उस तरफ? अगली तरफ पानी क्रॉस हो रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट क्रॉस हो रहा है। membrane acts as the filtering device, similar to the dialyzer in hemodialysis or to your own kidneys. After a certain number of hours, the solution is drained through the catheter and out of the peritoneal cavity. The used solution, which contains waste and excess fluid, is then replaced with fresh solution. You disconnect and discard the bags and are now free to go about your day. So that's all for today. Have a nice weekend. जो स्टूडेंट्स ने फ्रेशली ज्वाइन किया है वो अपने व्हाट्सएप नंबर्स एडमिन के साथ शेयर कर ले ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जा सके। डेली ये मटेरियल्स मैं अपलोड करता हूँ, आप फिर उसे वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। सी यू मंडे। आई विल बी एक्सप्लेनिंग द प्लान ऑफ मंडे on that specific day inshallah. So that's all. Allah Hafiz.